तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। G20 का शिखर सम्मेलन 9 व 10 सितंबर को भारत में आयोजित होने जा रहा है और इस G20 के नाम से ही ज्ञात होता है कि इसमें 20 देश सम्मिलित हैं। इसमें भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ भी शामिल है। और इस बार G20 की अध्यक्षता हमारा देश भारत कर रहा है, जो कि हमारे लिए गर्व की बात है। बट यहाँ पर एक समस्या है। हमारा देश कोई भी शुभ कार्य करे, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश का विकास हो और हमारा भारत देश कई बड़े बड़े देशों की अगुवाई करे, तो भला टुकड़े टुकड़े गैंग कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व जितने भी विपक्षी महागठबंधन है उन्हें ये पछता नहीं है। तो भला टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ये महागठबंधन का झुंड भला ये कैसे सहन कर सकता है? हमारे देश की तरक्की और हमारा देश आए दिन नई ऊंचाइयां छुए और वहाँ पर गांधी परिवार का नाम ना आए, तो भला कांग्रेस ये कैसे सहन कर सकती है? दिल्ली समेत देश भर में विपक्ष G20 सम्मेलन के दौरान कहीं भी दंगे कर सकता है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इस G20 सम्मेलन में नहीं आ रहा है, अपनी जगह पे किसी और को भेज रहा है और उसका जोड़ीदार राहुल गांधी कहीं विदेश में जाकर गुल खिला सकता है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई बार विदेशों में जाकर अपने देश को बदनाम कर ही चुके हैं। It is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. This happens periodically in India. What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to खुद को और अपनी पार्टी को इस देश से ज्यादा बड़ा समझते हैं और ISI के पोटेशियम ऑक्साइड भी हमले की जुगाड़ में है। देश भर में सेना व अर्धसैनिक बल अलर्ट पे हैं। जिस तरह विपक्ष ने INDI गठबंधन के इरादे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने पर जाहिर कर दिए हैं। उदयनिधि के शब्दों में डेंगू, काய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। और जैसे आज कांग्रेस ने कह दिया कि 7 सितंबर को देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस निकालेगी, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, जैसा अभी कुछ दिन पहले ही नूह में किया था। अगर आपको याद हो, आप भूले ना हो तो। और बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की करेंगे। ये बड़ी खबर हरियाणा के नूह जिले से, जहां दो पक्षों के बीच तनाव की खबर है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पथराव और आगजनी हुई है। कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया है। और अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो आम आदमी पार्टी तो माहिर है दंगे करने व दंगे करवाने में। और भला आम आदमी पार्टी के पास तो ताहिर हुसैन व अमानतुल्ला खान जैसे दंगों के एक्सपर्ट की भी कमी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ SFJ के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने ISI के पोटेशियम ऑक्साइड की तर्ज पर ऑडियो जारी कर कश्मीरी मुस्लिमों को घाटी छोड़कर दिल्ली आने और G20 समिट के दौरान दिल्ली को ब्लॉक करने के लिए कहा है। उसने ऑडियो जारी कर मुस्लिमों से कहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद प्रगति मैदान की तरफ मार्च करें। साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खालिस्तानी झंडा लहराने की धमकी भी दे रहा है। ये बात सही है कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी की भी धमकी व आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब बात हो G20 जैसे सम्मेलन की, जिसमें 20 बड़े बड़े देशों के प्रमुख आपके देश में आए हुए हों। कोई भी दंगेबाजी करने की कोशिश करे, देश की प्रतिष्ठा में दाग लगाने की कोशिश करता दिखाई दे, तो तुरंत उस पर हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा उस पर उचित कार्रवाई करना ही बेहतर होगा। वैसे गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जून 2023 की अमेरिका यात्रा के दौरान भी ऐसे ही हमला करने की धमकी दी थी, लेकिन उस समय अमेरिका में उसकी आवाज तक सुनाई नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर बात और है कि जिनपिंग, जो भारत के पत्रकारों समेत अनेक लोगों को अपने पैसे के दम पर खरीद कर रखता है, वो G20 सम्मेलन में आ ही नहीं रहा। चीन और कांग्रेस के बीच MOU की शर्तों के मुताबिक जिनपिंग और राहुल गांधी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। राहुल गांधी लद्दाख में चीनी कब्जा बताते फिर रहे हैं और जिनपिंग ने पूरा अरुणाचल प्रदेश अपने नक्शे में मिला लिया, जिसका राहुल गांधी व कांग्रेस ने कोई विरोध तक नहीं किया। जिनपिंग आएगा नहीं और उसका जोड़ीदार राहुल गांधी G20 सम्मेलन के दौरान यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहा होगा, जिसका मतलब साफ है कि एक चीन में बैठकर अपना खेल खेल रहा होगा और दूसरा यूरोप में बैठकर अपनी टूल किट लागू करेगा, और वो कुछ भी कर सकता है अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि इस काम का राहुल गांधी मास्टर है। और वैसे राहुल गांधी अपने अब्बू जॉर्ज सोरोस की
गोद में बैठकर पहले ही अपना खेल चालू कर चुका है और विपक्ष का ठगबंधन मोदी को हटाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने को तैयार है। वो मोदी को सत्ता में हटाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए देश को भी नीचा दिखा सकता है। विपक्ष का ये महागठबंधन मोदी को हटाने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। विपक्ष के महाठगबंधन के नेताओं की जुबान जहर भरी हुई है। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के जाल में फंसाने की एक साजिश है। মহাভারত নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, মহাভারত নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন। ये अपने निजी फायदे के लिए हमारे देश को भी गर्क में डाल सकते हैं, इसीलिए भारत सरकार को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। आपको याद होगा जब ट्रंप भारत आए थे उस समय भी हमारे देश की यही स्थिति थी और ट्रंप की यात्रा के समय भी देश में दंगे कराने की कोशिश की गई व कुछ जगह छोटे मोटे दंगे भी किए गए और आज G20 के समय भी ये षड्यंत्रकारी दंगे कराने से पीछे नहीं हटने वाले। देश को बदनाम करने के लिए, देश की छवि बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। G20 में सेना व अर्धसैनिक बलों को चौकन्ना रहना होगा और उन्हें हमारी सरकार के द्वारा सख्त आदेश दिए जाएं, खुली छूट दी जाए कि जहां कहीं भी दंगेबाजी या अन्य शरारत का कोई भी अंदेशा हो तो उसी समय हमारी सेना व अर्धसैनिक बलों को ये छूट हो कि वो वहीं पर उसी समय ऑन द स्पॉट दंगे करने वालों को ठोक सकें।